आज की तारीख 29 अप्रैल और हम देख रहे हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर 2020 का प्रश्न क्रमांक 6 और उसमें है स्वीडिश मसाज स्पष्ट करा आणि त्याचे फायदे लिहा। तो स्वीडिश मसाज क्या है? तो स्वीडिश मसाज है जो स्वीडन देश है उसमें जो विकसित हुई मसाज पद्धति है उसे स्वीडिश मसाज कहते हैं। और इसमें स्वीडिश मसाज में हैकिंग मोमेंट्स और टैपिंग मोमेंट जो है वो कंपैरेटिवली अन्य मसाज से थोड़ा ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया जाता है। इसमें हर एक शरीर के हिस्से पर टैपिंग और हैकिंग मोमेंट्स को लिया जाता है। जैसे कि इन जनरल मसाज में या फिर स्पेशल मसाज में भी हम जो मस्कुलर पार्ट होता है उसके ऊपर ही टैपिंग और हैकिंग मोमेंट्स को लेते हैं, लेकिन स्वीडिश मसाज में हाथ के ऊपर, पैर के ऊपर और सभी शरीर के अंग के ऊपर टैपिंग मोमेंट को लिया जाता है। अब टैपिंग मोमेंट्स क्या होती है, हैकिंग मोमेंट्स क्या होती हैं? तो कल मैंने आपको बताया था जैसे कि ये शरीर का हिस्सा है तो इसे बोलते हैं टैपिंग मोमेंट, ठीक है। 1 फिंगर टैपिंग, 2 फिंगर टैपिंग, 3 फिंगर टैपिंग, 4 फिंगर टैपिंग और ये 5 फिंगर टैपिंग, ठीक है। ठीक है ना। तो ऐसे और ऐसे भी कर सकते हैं, इस जॉइंट से भी टैपिंग कर सकते हैं ऐसे, ठीक है। इसको परकशन मेथड भी बोलते हैं, है ना। जब पेट में पानी जम जाता है तब उस परीक्षण के लिए, यानी पेट में पानी है या नहीं है, या फिर लंग्स जो होते हैं, फेफड़े जो होते हैं उसमें पानी है नहीं है, तो उस बात के लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में ऐसे चेक किया जाता है। और ऐसे ताड़न करके फिर वहाँ से जो रिप्लाई साउंड आता है उस साउंड के ऊपर फिर डायग्नोसिस किया जाता है कि वहाँ पर पानी है या फिर हवा है। तो इस मोमेंट को मॉडर्न मेडिकल साइंस में परकशन मोमेंट बोलते हैं, परकशन, ठीक है। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं मसाज में, ठीक है। या तो फिर जो प्रोब होते हैं उसके माध्यम से भी हम मसाज में ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा जो मेरा पंचकर्म रूम है वहाँ पर मैं आपको लेके जाऊँगा अभी, ठीक है। ऑनलाइन में फिर टेबल के ऊपर मान लो जैसे पेशेंट सोया हुआ है और उसके ऊपर टैपिंग मोमेंट और परकशन मोमेंट कैसे किए जाते हैं उसको मैं अभी दिखाऊंगा आपको। तो आपको स्वीडिश मसाज जो है उसका मेथड पता चल जाएगा, ठीक है। 1-2 मिनट आपको वेट करना है। ठीक है। तो ये टेबल है जहाँ पर मसाज कराई जाती है। स्नेहन के लिए भी इस टेबल का ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो अभी ये ऐसे 6 फुट और ऐसे 3 फुट 6 बाय 3 का एक टेबल है, ठीक है। लकड़ी से बना हुआ है, इसके ऊपर फिर फोम है इसके अंदर और इसके ऊपर रेक्सिन है, ठीक है, ताकि ऑयल जो है वो अंदर ना जा पाए। और पेशेंट को फिर ऐसे सुलाते हैं। अभी मैं इस साइड में खड़ा हुआ हूँ इसलिए पेशेंट का सर, है ना, मेरे बाएं हाथ के ऊपर और पैर पेशेंट के दाहिने हाथ के ऊपर होने चाहिए। और जब अभी मान लो बटक के ऊपर या फिर थाई के ऊपर पेशेंट को मसाज करनी है तो इन जनरल मसाज में हम टैपिंग मेथड्स और हैकिंग मेथड्स वहाँ पर यूज करते हैं। और स्वीडिश मसाज में हर एक अंग के ऊपर वो मेथड यूज की जाती है। तो अभी जैसे कि यहाँ पर पेशेंट सोया हुआ है और ये 1 फिंगर
टैपिंग मेथड है। फिर ये 2 फिंगर, फिर 3 फिंगर, फिर 4 फिंगर और ये 5 फिंगर। ये परकशन मेथड। फिर ये 1 फिंगर परकशन, 2 फिंगर, या फिर इसको टैपिंग भी बोल सकते हैं। परकशन और टैपिंग दोनों नाम से इसको पुकार सकते हैं। फिर ये 3 फिंगर, 4 फिंगर, और उल्टे हाथ से ऐसे कर सकते हैं। इसको बोलते हैं थपथपाना। ठीक है, हमारे एक हिंदी में बोलेंगे इसको थपथपाना, या फिर इसको स्लॅपिंग मेथड भी बोलते हैं। स्लॅपिंग यानी चापट मारणे, ज्याला आपण मराठीमध्ये चापट मारणे, स्लॅप। ठीक है, शरीर का अंग है उसके ऊपर। एक तो एक हाथ से भी कर सकते हैं ऐसे थपथपाना। ठीक है, और दोनों हाथ से कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये एक मेथड होती है मसाज करने की। फिर हैकिंग मेथड। ठीक है, हैकिंग मेथड एक हाथ से भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सब्जी काटते समय चाकू से अपन ऐसे काटते हैं, तो ऐसे इस मेथड में किया जाता है। तो इसको बोलते हैं हैकिंग मेथड। हैकिंग मेथड स्टेप 1, हैकिंग मेथड स्टेप 2। दोनों हाथों से अल्टरनेटली ऐसे किया जाता है। ओके, फिर ये एक हाथ से पहली मेथड यानी नंबर 1, नंबर 2, फिर ऐसे एक हाथ से भी कर सकते हैं, और अल्टरनेटली ऐसे करेंगे तो एक रिदमेटिकली वो बहुत देखने वाले के लिए भी अच्छा लगता है। अब जब कोई मसाज ले रहा है तो उसके लिए भी वो अच्छा लगता है। ठीक है, ये एक है, और ऐसे भी कर सकते हैं, एक हाथ से भी कर सकते हैं, दोनों हाथों से कर सकते हैं, या तो दोनों हाथों से एक साथ कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे एक साथ कर सकते हैं। और इसमें सर एका हाताने करायचं असलं तर मग कोणत्या हाताने करायचं? आप अभी आपका अगर दाहिना हाथ ज्यादा चलता है तो दाहिने हाथ से करें। कोई लेफ्टी रहता है तो लेफ्टी यानी लेफ्ट हैंड से करेंगे। ठीक है ना। और इसमें सर एक मिनिट सर, हाँ ही मसाज कोणत्या पेशंटवर आपण करू शकतो, कोणत्या व्यक्तीवर? आता जे हेल्दी पर्सन आहेत, ज्यांना काही विशेष कुठं बॉडीमध्ये प्रॉब्लेम नाही आहे आणि हेल्दी राहायचं आहे, तंदुरुस्त राहायचं आहे, स्वस्थ राहायचं आहे, तर त्यांच्यासाठी किंवा बॉडीमध्ये जर काही एक सो पेन असतील, म्हणजे पॅथॉलॉजिकल पेन नाही म्हणत आपण त्याला, फिजिओलॉजिकल पेन म्हणतो, तर ते पेन जर असतील तर त्यांच्यासाठी ही मेथड तुम्ही यूज करू शकता. ठीक आहे. एक पिंच मसाज असते. पिंच मसाज म्हणजे कसं आहे, असा चिमटा घ्यायचा, हलका चिमटा घ्यायचा, आणि तेल लावलेलं जेव्हा असते ना तेव्हा असं पिंच मसाज मेथड, ही पण स्वीडिशमध्ये ही एक टेक्निक यूज केली जाते. ठीक आहे. 1 फिंगर, 2 फिंगर, 3 फिंगर, 4 फिंगर. ठीक आहे. असं पकडायचं, चिमटा घ्यायचा हलका, तेल असते त्याच्यामुळे असं हात ओढून घ्यायचं, असं टाकते. याने काय होतं, सर्क्युलेशन इम्प्रूव्ह होतं. तसं मसाजचा जो मेन इंटेन्शन आहे ते हेच आहे की सर्क्युलेशन तुम्हाला इम्प्रूव्ह करायचं आहे. ओके. की बॉडीवरती प्रत्येक पार्टवरती हे केलं जातं. त्याच्यामुळे स्वीडिश मसाज करायला जवळजवळ 1.5 पाऊण 2 तासाचा वेळ लागते. पुण्याला NINला स्वीडिश मसाज जर तुम्हाला घ्यायची असेल तर गव्हर्नमेंट सेंटर असून सुद्धा 1000 रुपीज पे करावं लागतं. प्रायव्हेट सेंटरला या मसाजचे 1200 ते 1500 रुपये घेतले जातात, कारण जवळजवळ 1.5 ते 2 तासाचा वेळ या मसाजमध्ये लागतो. ठीक आहे. हे अशा पद्धतीने जे एक मी तुम्हाला आता इथं करून दाखवत आहे, आणि खूप छान वाटतं, म्हणजे करून घेणाऱ्याला खूप बरं वाटतं असं जेव्हा आपण ह्या मुवमेंट्स फॉलो करतो तेव्हा. ठीक आहे, ही एक मुवमेंट झाली. त्याच्यानंतर बॉडीवर केलं तर चालते का मग? हो, ही पिंच मेथड जी आहे ती तुम्ही ऑल ओव्हर बॉडीवर करू शकता.
ठीक आहे. जिथं मांसल भाग आहे तिथेही करू शकता. हँड आणि लेग याच्यावरती करू शकता. आता मीच माझ्या हाताने माझ्यावरती करतोय, त्याच्यामुळे एक गुड फिलिंग याने येतं. तुम्ही करून पहा तुमचा उजव्या हाताने तुमच्या डाव्या हाताला असं करून बघा, है ना. असं सर पकडायचं, सुरुवात कुठून करायची? सोडायचं. हा, सुरुवात कुठून करायची? सुरुवात पाय, हा, जेव्हा तुम्हाला मसाज सुरू करायचा असतो तेव्हा तुम्हाला पायाच्या पंजापासून सुरू करायचं आहे. पायाच्या पंजापासून तुम्हाला सुरू करायचं आहे. प्रत्येक जे काही मेथड्स मी तुम्हाला सांगून राहिलो तर त्या स्टेप्स तुम्हाला पायाच्या पंजापासून स्टार्ट करायचे आहे. ओके. आणि सर्वात पहिले पिंचच करायचं, ठीक आहे. नंतर टॅपिंग करायचं, नंतर हॅकिंग करायचं, आणि नंतर मग जिथं आवश्यकता असेल तिथं सर्क्युलर मुवमेंट म्हणजे राऊंडेड मसाज. जसं जॉईंट्स जे आहेत तिथे सर्क्युलर मुवमेंट्सनी मसाज करायचा. आता हे जॉईंट्स आहे, रिस्ट जॉईंट, तर याला सर्क्युलर मुवमेंटनी याची मसाज करायची, ठीक आहे. त्याच्यानंतर रोलिंग मसाज. रोलिंग मसाज म्हणजे जसं आपण पोळी करताना बेलन फिरवतो, जब हम रोटी करते हैं, गोल बनाते हैं, तो ऐसे बेलन घुमाते हैं, तो ऐसे सामने और फिर पीछे, फिर सामने फिर पीछे, ऐसे मसाज को पीठ के ऊपर किया जाता है. पीठ जो होती है, पीछे का जो हिस्सा होता है, उसके ऊपर ऐसे सामने और पीछे, सामने और पीछे, ऐसे. इसको बोलते हैं रोलिंग. रोलिंग यानी बेलन घुमाते समय जो मोमेंट होती है उसको बोलते हैं रोलिंग मोमेंट, ठीक है ना. तो ये भी मोमेंट आप ले सकते हैं. स्वीडिश मसाज लेनी ही पड़ती है. स्वीडिश मसाज में ये सभी स्टेप्स अंग के अनुसार या फिर पूरे शरीर के ऊपर आप ले सकते हैं. रोलिंग मोमेंट्स. राउंडेड मसाज तो ये ऐसे मैंने आपको कहा है. उसके अलावा ये मेरा पंचकर्म सेंटर है. इस उस साइड में हॉल है, और ये जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर, तो ये पंचकर्म रूम है, मसाज रूम है ये. और इस मसाज रूम में मसाज जो है वो इजी वे से हम कर पाएंगे. इसके लिए मैंने एक्यूप्रेशर के अलग अलग इंस्ट्रूमेंट रखे हैं, है ना. जैसे ये टॉर्टॉइस है. टॉर्टॉइस यानी जैसे कछुआ दिखता है वैसे ही इंस्ट्रूमेंट है. इसको एक हैंडल भी है. ऐसे लेके हम इस पार्ट से ऐसे शरीर के ऊपर ऐसे रगड़ सकते हैं इसको, ठीक है. यूज करना चाहे तो ऐसे भी यूज कर सकते हैं. अब इसको यूज करने से फायदा क्या होता है, हमारी उंगलियां जो है वो कड़क नहीं होती या फिर थकती नहीं है. नहीं तो जो मसाजिस्ट होते हैं उनकी उंगलियां बहुत जल्दी, है ना, खराब हो जाती हैं, और फिर जॉइंट्स में भी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर करने से उंगलियों में एक सफरिंग आ जाता है. तो आप इसका थोड़ा सहारा ले सकते हैं, ठीक है. जैसे तलवे के ऊपर आप इसके माध्यम से रगड़ सकते हैं. यहाँ पर पॉइंटेड, ये पॉइंटेड है, तो यहाँ पर पॉइंटेड है, तो ऐसे जहाँ पर आपको ज़्यादा पॉइंट देना है, प्रेशर करना है, वहाँ पर आप ऐसे मसाज कर सकते हैं. उसके माध्यम से ये म्यूट कर लो आप. पूछना है मैं आपको समय दूंगा पूछने के लिए. अभी आप म्यूट कर लो सभी. मनीषा मैडम, म्यूट करो. ठीक है. अभी ये रोलर है, ठीक है. ऐसे बॉडी के ऊपर ये रोलर चलाना है, ठीक है. ये ऐसा रोलर चलाने से भी बहुत अच्छी यानी फीलिंग जो है वो बहुत अच्छी आती है, ठीक है. ऐसे स्पेशली ये जो रोलर है हम स्पाइन के ऊपर चलाते हैं. ऐसे पीछे पीठ के ऊपर ऐसे ये रोलर चलाया जाता है. तो स्पाइन से जो जितनी भी नर्व्स बाहर निकलती हैं, उस नर्व्स के ऊपर प्रेशर होने से नर्व कंडक्शन में जो इम्पल कंडक्शन जो है, नर्व के अंदर जो इम्पल्स चलते हैं वो रेगुलेट हो जाते हैं ऐसी मसाज करने से, ठीक है. फिर ये एक अलग तरह का रोलर है. ये एक अलग तरह का रोलर है. इसको ऐसे अंकुर है इसको, है ना. इसको पैर के तलवे के ऊपर और हाथ के तलवे के ऊपर हम घुमा सकते हैं, ठीक है. ये एक ऐसा है. उसके बाद में ये एक सेम, इसको भी अंकुर है, तो इसे हम पीठ के ऊपर, बटक के ऊपर और शरीर के अंग के ऊपर ऐसे घुमा सकते हैं, ऐसे इस रोलर को, ठीक है. ये आप ड्राई यानी विदाउट ऑयल भी ऐसे घुमा सकते हैं. इससे क्या होता है, पूरे शरीर के पॉइंट्स प्रेस हो जाते हैं और
शरीर के पॉइंट प्रेस होने से हमारे बॉडी में एनर्जी फ्लो प्रॉपरली बना रहता है। नहीं तो डे टू डे लाइफ में हम इतना सफर हो जाते हैं, उसके कारण से एनर्जी फ्लो जो है वो ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है और उसके कारण ही हमारे शरीर में बीमारी आती है। ठीक है, ये एक है सर इंस्ट्रूमेंट। चेहऱ्याची कशी करायची? क्या? चेहऱ्याची मसाज कशी करायची? चेहरा चेहरा, हाँ चेहरे के ऊपर भी मैं आऊंगा, बस आपको पहले इंस्ट्रूमेंट का परिचय करवा देता हूँ। अब ये ऐसे ऐसे पेशेंट को ऐसे दे सकते हैं जैसे कि दही बिलोते हैं ना, उस समान पेशेंट को बोल सकते हैं आप। तो आप खुद के हाथ से भी कर सकते हैं। जैसे मान लो पेशेंट का हाथ है तो ऊपर से आप ऐसे घुमा सकते हैं, या फिर पेशेंट के हाथ में देकर पेशेंट को एक्टिवली ऐसे मसाज करवा सकते हैं आप। ठीक है, ऐसे एक्टिवली आप ऐसे मसाज करवा सकते हैं। और ये जो पॉइंटेड है ये प्रोब जैसा है, जीमी जैसा है, और उससे फिर आप पैर के हाथ के तलवे के ऊपर और पैर के तलवे के ऊपर अकॉर्डिंग टू रिफ्लॉक्सोलॉजी या फिर अकॉर्डिंग टू सुजोक थेरेपी, उसके अनुसार जितने भी पॉइंट्स बताए हैं वो पॉइंट्स आप दबा सकते हैं। मान लो जैसे कि हार्ट का पॉइंट यहाँ पर रहता है, अब पेशेंट बोलता है यहाँ पर मुझे दर्द है तो इस पॉइंट को दबाओ। कोई बोलता है कि मेरे फोरहेड में यानी सर में दर्द है तो यहाँ पर घुमाओ। जो मसाजिस्ट है उसको ये जानकारी होनी चाहिए, या फिर उसको वो जानकारी हम देते हैं कि यहाँ पर हेड का पॉइंट है और पेशेंट का हेड जो है उसमें दर्द है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर स्पेशली जीमी से, प्रोब से आप मसाज करो। ठीक है, इसके अलावा ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको पीठ के ऊपर घुमाया जाता है। जो स्पाइन है उसके ऊपर घुमाया जाता है, जैसे कि इसको घुमाते हैं वैसे ही इसको भी घुमाया जाता है ऐसे स्पाइन के ऊपर। ठीक है, मस्कुलर पार्ट जहाँ पर होता है वहाँ पर भी इसको अगर घुमाया जाए तो बहुत अच्छी फीलिंग इससे आती है। ठीक है, और ये एक इंस्ट्रूमेंट है ना, इसको ऐसे जैसे मैंने बोला ना बेलन के समान है ये। तो जहां पर आप रोलिंग मसाज करना चाहते हैं वहां पर इसको घुमा सकते हैं ऐसे। मान लो जैसे पेशेंट यहाँ पर सोया है, इसको भी पीठ के ऊपर ही करते हैं, है ना। अभी ये स्मूथ है इसलिए घूमेगा नहीं तो ऐसे ये घूमते हैं ऐसे ये। ठीक है, और इसको पॉइंट ऐसे पॉइंट है, इसका प्रेशर शरीर के ऊपर आने से पूरा जो एनर्जी पाथवे जो है वो ओपन हो जाता है इससे। ठीक है, बॉडी का पेन कम करने के लिए ऐसे एक थोड़ा सा इंफ्रारेड भी दिया जाता है। ये आपको अग्नि तत्व चिकित्सा में दिया हुआ है। तो ये कैसे चलाते हैं इसको मैं थोड़ा सा चला के दिखाऊंगा। जहां पर भी आपको हीटिंग करना है शरीर के अंग को तो आप कर सकते हैं, इससे भी पेन कम हो जाता है। ठीक है, ऐसे रेड लाइट है। ठीक है, और शरीर के अंग के ऊपर इससे थोड़ी सी गर्मी लगती है। ऐसे हाथ को अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ऐसे गर्म लगता है यहाँ पर। अब ठंडी के दिनों में बहुत अच्छा लगता है। इसमें इंफ्रारेड रहते हैं और हड्डियों में अगर कैल्शियम कम है तो उसकी बढ़ोतरी करने के लिए इस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। शरीर में सूजन है किसी अंग में तो इस लाइट का इस्तेमाल किया जाता है। इसको इंफ्रारेड रेड लैम्प बोलते हैं। अब आप पूछ रहे थे आप में से कोई कि हेड के ऊपर और इसके ऊपर कैसे मसाज करें। तो आप टैपिंग मेथड जो है, टैपिंग हैकिंग मेथड्स, उसको करके भी आप चेहरे के ऊपर खासकर पिंच मसाज की जाती है ना। ऐसे उंगलियों से ऐसे पकड़ना और खींचना ऐसे, इससे बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पिंच मसाज, हैकिंग तो नहीं कर सकते क्योंकि चेहरे के ऊपर ऐसे मार नहीं सकते और यहाँ पर हड्डियाँ भी बहुत होती हैं, इसलिए वो फीलिंग ऑफ वेल जो है वो नहीं आता है उससे। वाइब्रेशंस आप कर सकते हैं।
तो ये एक मशीन है, इसको ऐसे हाथ में पहनते हैं ऐसे, और ऐसे पहनेंगे ऐसे, ठीक है, और इसको चालू कर देते हैं, ये वाइब्रेट हो जाती है, और वाइब्रेट से फिर ऐसे शरीर के अंग के ऊपर भी इसको वाइब्रेशंस दे सकते हैं आप, कंपन मसाज बोलते हैं इसको, और चेहरे पर भी दे सकते हैं। आप सैलून में कभी आपने देखा होगा, तेल लगा लेते हैं और फिर ऐसे घुमाते हैं, इससे फिर क्या होता है, वाइब्रेट होता है। मैं एक बार शुरू करके दिखाऊंगा आपको। ये देखो ऐसे वाइब्रेट होती है, आपको आवाज आ रही होगी, ऐसे वाइब्रेशंस इसमें होते हैं, और वही कंपन हाथ में आते हैं, और जब जिस अंग के ऊपर हम ऐसे हाथ रखेंगे तो उस अंग में वो कंपन होने लगते हैं, ऐसे वाइब्रेशंस मसाज, ठीक है, कंपन मसाज इसको बोलते हैं। हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन मशीन से हमें कम ताकत लगती है वाइब्रेशंस मसाज करने की। और भी मेरे पास एक और मैंने इंस्ट्रूमेंट लाया जो चेहरे के ऊपर, अभी इसका वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा है, इसलिए इसको आँख के करीब नहीं कर सकते, है ना, कान के करीब नहीं कर सकते, कान के लिए, आँख के लिए कम वाइब्रेशंस की आवश्यकता होती है। या आप हेड के ऊपर कर सकते हैं ऐसे, अब ऐसे आपने हाथ रख दिया, ऐसे कंपन होते हैं, हेड के ऊपर कर सकते हैं। फेस के ऊपर, स्पेशली आई और ईयर के ऊपर इतने वाइब्रेशंस देना थोड़ा सा उस अंग के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये वाइब्रेशंस के लिए ऐसे एक, और एक है ये, आपने बहुत बार इधर उधर देखा भी होगा, इसको डॉल्फिन मसाजर बोलते हैं, इसको डॉल्फिन मसाजर बोलते हैं। और आप शरीर के अंग के ऊपर, इसमें एक रेड लैंप होता है, आप इंफ्रारेड भी दे सकते हैं इसके माध्यम से, और फिर ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है। बस जहाँ पर बोनी पार्ट रहता है वहाँ पर इसको नहीं घुमाना है, क्योंकि ये एकदम वाइब्रेट ऐसा होता है, वहाँ पर दर्द होता है। फिर इसको भी एक बार मैं चालू करके दिखाऊंगा आपको। ये अभी 2 मशीनें मैंने जो दिखाई है, ये वाइब्रेशंस के लिए आप यूज कर सकते हैं। जैसे अभी आवाज आपको आ रही होंगी, तो ऐसे वाइब्रेट्स करके भी ऐसे मसाज की जाती है। ये स्वीडिश मसाज में ही करते हैं पूरा, एक इन जनरल मसाज में इतना कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि उतना पेशेंट पे आउट नहीं करता, और अपने इधर इतना इम्पोर्टेंस नहीं है मसाज का। पूना, बॉम्बे में लोग 2-2 हजार, 5-5 हजार रुपए एक मसाज के लिए पे आउट करते हैं, है ना। इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है वाइब्रेशंस करने से, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू एक्यूप्रेशर और सुजो, जो एनर्जी पाथ रहता है जिसको हम बोलते हैं मेरिडियन, उसमें का जो अटकाव है, वो अटकाव ऐसा करने से निकल जाते हैं। आप तेल लगाकर भी कर सकते हैं, और ड्राई में भी कर सकते हैं, ऐसे ड्राई मसाज भी कर सकते हैं आप, ऐसे घुमाकर कंपन होता है। जहाँ पर मस्कुलर पार्ट होता है वहाँ पर ये एक अच्छा फीलिंग देता है। बस बोनी पार्ट के ऊपर अगर करेंगे तो वहाँ पर ये ऐसे ये मशीन जो है ना, ये उड़ती है ऐसे, और वहाँ पर फिर दर्द होता है, ठीक है। यहाँ पर कंट्रोलर होता है, आप बंद भी कर सकते हैं, और इसका स्पीड कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेंटर में लाकर आप बंद कर सकते हैं। ये स्लो स्पीड है, और ये हाई स्पीड में भी इसको चला सकते हैं। अभी इसका ये जो लाइट सिस्टम है, ये इसका बंद है, नहीं तो ऑटोमेटिकली ये लाइट शुरू हो जाता, और इससे इंफ्रारे निकलते हैं, ठीक है। तो ये कंपन मसाज के लिए इन मशीनों का इस्तेमाल होता है। जिस स्टूडेंट को भी ये सब, जितने भी यहाँ पर आपने पार्ट्स देखे, ये इंस्ट्रूमेंट देखे हैं, जिस स्टूडेंट को भी लगते हैं हम अवेलेबल करके देते हैं। आप बाहर से भी परचेस कर सकते हैं,
लेकिन उसमें बहुत सारी वेराइटी होती है, अलग अलग कंपनियां होती है। कोई कोई मशीन तो एकदम लेने के बाद में ही ख़राब हो जाती है। तो एक अच्छे क्वालिटी की अगर आप डिमांड करते हैं तो मैं यहाँ, अगर आप कोई डिमांड करता है तो उसको ये पूरा सामान जो है अवेलेबल करके दिया जाता है। ठीक है, तो अभी आप आपके जो क्वेश्चंस है वो आप अभी पूछ सकते हैं। सर तुमच्याकडे ते इन्स्ट्रुमेंटचं भांडारच आहे. हाँ, ये पूरा है। अभी कोरोना के कारण ये पूरा रख दिया था मैंने। माझ्याकडे आहे. हम्म। तुमच्याजवळ जे लाकडाचे आहेत ना हाँ, त्याच्यातले ये माझ्याकडे बरेचसे आहेत. ये जो इंस्ट्रूमेंट है ना, ये किसी आनंद मेले में भी मिल जाते हैं ये इंस्ट्रूमेंट। लेकिन ये जो मशीनें हैं, जैसे डॉल्फिन मसाजर है, उसके बाद में ये एक हेड मसाजर है, इसको हेड मसाजर करके ही इस्तेमाल किया जाता है। हेड मसाजर है, तो ये प्रॉपर अगर आप लेते हैं तो इससे और ज़्यादा बेनिफिट आप पा सकते हैं पेशेंट से। ठीक है, और भी मेरे पास थोड़ा सा सामान है। मैं ये एक अगर आप खुद ब खुद करना चाहते हैं तो ये एक पैड रहता है। ये जो पैड रहता है, इस पैड के ऊपर खड़े रहकर अगर हम थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं ऐसे, ठीक है, हल्का हल्का अगर जॉगिंग करते हैं तो इसमें वो एक अंकुर अंकुर होते हैं, ये चुभते हैं पैर को। ठीक है, और पैर के जितने भी पॉइंट्स है उसके ऊपर इस पैड से मसाज होता है। फुट पैड है। ठीक है, ये कोई इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये एक सादा प्लास्टिक से बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, इसका भी इस्तेमाल होता है। ये हम खुद ब खुद कर सकते हैं, ले सकते हैं इसको। ठीक है, जो कल मैंने आपको बोला था कि ठंडे पानी से और गर्म पानी से मसाज करनी है, तो आप इसमें इस थैली में पानी भर के, आप ठंडा पानी भर के, आइस क्यूब इसमें डाल के, ठंडा पानी भर के, और एक थैली में गर्म पानी भर के ठंडा और गर्म सेक कर सकते हैं। इससे भी सर्कुलेशन बहुत अच्छे से इम्प्रूव होता है और पेन्स कम हो जाते हैं इससे। ठीक है, अभी ये जो है ये आइस बैग है। ठीक है, मैं निकाल के दिखाऊं। ये गर्म पानी के लिए इस्तेमाल होता है और ये ठंडे के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ से आप इसमें आइस डाल सकते हैं और इसमें आइस डाल के ऐसे सिकाई कर सकते हैं शरीर की, है ना, जहाँ पर जलन है, अभी पैरों में जलन होना, हाथ में जलन होना, और यहाँ पर यही है ऐसे पकड़ है, तो इसको ऐसे 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 सेक सकते हैं इसको। ठीक है, ये कमर के लिए एक बेल्ट आता है, ये मैग्नेटिक बेल्ट है। जैसे अभी हमने जो पेपर देखा, तो जिनको कमर की शिकायत है, अभी मैं पंचकर्म और आयुर्वेद औषधियों को भी बहुत प्रीफर करता हूँ, इसलिए इतना उपचार करना ध्यान में नहीं रहता। लेकिन जिसको कमर में दर्द है उसको ऐसे ऐसे हम, तो यहाँ पर जो ये मैग्नेट्स है, ये अगर रात 1 2 4 5 घंटे के लिए अगर आप रखेंगे तो यहाँ पर वो अपना कार्य करते हैं और पेन्स कम होता है इससे। और एक थोड़ी स्टेबिलिटी भी रहती है, यानी ज़्यादा सामने झुकेंगे तो हम झुक नहीं पाते। कमर और गर्दन दर्द में फॉरवर्ड बेंडिंग इज रिस्ट्रिक्टेड, सामने झुकना मना रहता है, तो वो भी काम इससे होता है। ओके, अभी ये थोड़ा बड़े नंबर का है। ठीक है, जो मोटा व्यक्ति है उसको ये बेल्ट लगेगा, मुझे ये थोड़ा बेल्ट जो है मोटा हो रहा है। ठीक है, तो ये कमर के लिए मैग्नेटिक बेल्ट, ये भी हम पेशेंट के लिए कर सकते हैं। ठीक है, एक मैग्नेटिक थेरेपी में हम चुंबक जल तैयार करके पेशेंट को दे सकते हैं। अभी इसका मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया है, लेकिन ये 2 ऐसे मैग्नेट्स है ना, साउथ पोल और नॉर्थ पोल इसमें रहता है। तो आप अगर जानकारी रखते हैं तो इसके ऊपर रात को सोते समय एक ग्लास, पानी का ग्लास कांच का
है ना, कांच का ही रखना है, कांच का ग्लास इसके ऊपर रखना है। तो इसमें फिर वो एनर्जी एंट्री करती है उस पानी में और उस पानी को पीना है, चुंबकीय जल उसको बोलते हैं। इसकी भी बहुत अच्छी रिजल्ट है, लेकिन ये बातें मैं प्रैक्टिस में यूज नहीं करता हूँ, इसलिए इसकी जानकारी मुझे इतनी नहीं है मैग्नेटिक थेरेपी की। बाकी एक्यूप्रेशर, सुजोग ये मैं पढ़ाता भी हूँ और ये मेरे प्रैक्टिस में भी मैं यूज करता हूँ इन बातों को, ठीक है। इसके अलावा और भी कुछ मशीनें हैं एक्यूप्रेशर यानी मसाज की मशीनें, तो कल मैं आपको उसका डेमो दिखा दूंगा आपको, ठीक है। और कुछ सवाल आज के लिए? सर एखाद्या पार्टची जर मसाज करायची असेल तर किती वेळपर्यंत केली पाहिजे? हाँ, अभी आप टोटल मसाज कितने समय के लिए कर रहे हैं? मान लो 60 मिनट के लिए कर रहे हैं, तो बॉडी के जितने 16 पार्ट जो होते हैं, तो 60 डिवाइडेड बाय 16 यानी 60 को 16 से डिवाइड करके हर एक अंग के ऊपर एक समान समय के लिए, है ना, आप मसाज कर सकते हैं। या फिर डिपेंड करता है, अगर पेशेंट बोलता है कि मुझे दर्द यहाँ पर है, बटक में दर्द है, तो आप बटक के ऊपर थोड़ा ज़्यादा समय स्पेंड करेंगे और बाकी शरीर के ऊपर थोड़ा कम समय आप देंगे। तो वो पैथोलॉजी पर भी डिपेंड करता है, विकृति के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हमें किस अंग के ऊपर कितना समय देना है। लेकिन अगर आप इन जनरल में अगर बात करोगे, तो जो शरीर के जो 16 हिस्से होते हैं उनके ऊपर आप 60 मिनट के लिए अगर मसाज कर रहे हैं, तो उस 60 मिनट को डिवाइड कर ले 16 में और ऐसे फिर समय को डिवाइड करके वैसे मसाज कर ले। म्हणजे कमीत कमी 1 तास तरी मसाज करायला पाहिजे? हाँ, अगर प्रॉपर अगर आप हाँ मसाज अगर करनी है तो कम से कम 60 मिनट के लिए मसाज करनी चाहिए, उससे फिर ज़्यादा ही करनी है। अगर आप स्नेहन करना चाहते हैं, स्नेहन यानी एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसके लिए आप 35 मिनट्स या 40 मिनट्स का भी समय दे सकते हैं, जो बिफोर पंचकर्म किए जाते हैं। तो बिफोर पंचकर्म में जो किए जाते हैं उसको हम मसाज नहीं बोलते, उसको हम स्नेहन बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑयल इन स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो उसको बोलते हैं स्नेहन। तो उसके लिए मैं 35 टू 40 मिनट्स का टाइम अलाउ करता हूँ। लेकिन आप मसाज बोल रहे हैं तो मिनिमम कम से कम 60 मिनट तो मसाज करनी ही चाहिए। इससे फिर अगर पेशेंट डिमांड कर रहा है, पेशेंट पेएबल है, तो फिर आप थोड़ा अधिक समय के लिए भी 1.25-2 घंटे के लिए भी मसाज कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे इंस्ट्रूमेंट अगर आप यूज करना चाहते हैं वन टाइम में, तो कम से कम 1.5-2 का या 2 घंटे का समय लगता है। वो पेशेंट के पास भी उतना समय होना चाहिए, पेशेंट उसके लिए पे भी करना चाहिए, तो डिपेंड करेगा वो पे। साधी ऑइल मसाज केली तर कमीत कमी 45 मिनिटं तर लागतातच सर। हाँ, मिनिमम मैं तो बोलता हूँ मसाज, अगर आप इस शब्द के अंडर अगर आप ऑयल लगा रहे हैं, मसाज शब्द के अंडर अगर आप ऑयल लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो मैं बोलता हूँ कि 60 मिनट देना ही है फिर पेशेंट को। अगर आप 60 मिनट नहीं देंगे तो हो सकता है पेशेंट का सेटिस्फेक्शन ही नहीं होगा। सर उन्हाळ्याच्या दिवसात मग कोणत्या तेलाने मसाज करायचे? आप नारियल तेल से कर सकते हैं, तिल तेल से भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट के शरीर के ऊपर अगर फैट्स ज़्यादा है तो आप तिल तेल भी ले सकते हैं। या फिर मेरे पास तो अभी बहुत सारे मेडिकेटेड ऑयल हैं, बला तेल है, क्षीर बला तेल है, अश्वगंधादी तेल है, बला अश्वगंधादी तेल है, सहचर तेल है, धन्वंतर तेल है, नारायण तेल है, महानारायण तेल है ना, बहुत सारे तेल आते हैं। मांस तेल है ना। उसके बाद में ऐसे बहुत सारे चंदन बला लाक्षादी तेल है, तो ऐसे बहुत सारे तेल रहते हैं, महालक्ष्मी विलास तेल है। तो डिपेंड करता है आपको क्या इफेक्ट सामने वाले पेशेंट को देना है उसके ऊपर वो। लेकिन अगर इन जनरल में आप तिल का तेल यूज करिए, सर्दी के दिनों में, ठंडी के दिनों में आप सरसों का तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बच्चों के लिए अगर मसाज करना है तो नारियल का तेल इस्तेमाल करें, ओके। और एरंड तेल जो होता है, कैस्टर ऑयल, उससे भी मसाज किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही स्टिकी होता है, ठीक है। स्पेशल कंडीशन में ही हम एरंड तेल से मसाज करते हैं। बाकी इन जनरल में तिल तेल सबसे अधिक यूज जो किया जाता है वो है तिल तेल।
तिल तेल से आप मसाज करा। सर जे बर्फ टाकून शेकतात ना ते कोणत्या कंडिशन मध्ये शेकतात सर? म्हणजे गरम कधी म्हणजे ते जे हॉट वॉटर बॅग आहे तुमच्याकडे ते कधी द्यायची आणि ते बर्फाची बॅग कधी द्यायची? पेन कंडीशन में भी आप हॉट कोल्ड बाथ या हॉट कोल्ड मसाज दे सकते हैं पेनफुल कंडीशंस में। या फिर स्पेशली मैं यूज करता हूं अगर मान लो पेशाब अटक गई है, किसी को पेशाब ही नहीं हो रही है, तो पेड़ू भाग के ऊपर यहाँ पर आपको ठंडे और गर्म पानी का सेक देना है। इतने सारे पेशेंट अभी मैं ओपीडी मेरी चलती है तो खाली ठंडे और गर्म पानी के सेक से ही जो यूरिन ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है उसमें रिजल्ट हम देख लेते हैं। ठीक है, ठंडे गर्म सेक या फिर ठंडा गरम दोन्ही या फिर अगर सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है ना, सर्कुलेशन नहीं है प्रॉपर, तो उस अंग के ऊपर भी आप ठंडा और गर्म सेक कर सकते हैं। ठीक है, और जहां पर जैसे कि पेशाब में जलन है तो पेड़ू भाग के ऊपर यानी लोअर एब्डोमेन के ऊपर आप आइस पैक से ही मसाज कर सकते हैं। इसके लिए बहुत सारे पेशेंट कंप्लेन करते हैं अभी धूप काले के दिनों में कि बर्निंग मिक्चुरेशन, पेशाब में जलन होना, तो उसके लिए फिर गर्म सेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, ठंडा सेक है ना, इसमें आइस क्यूब डाल के, बर्फ के टुकड़े डाल के ऐसे यहाँ पर आप लगा सकते हैं, तो तुरंत पेशेंट को फायदा होता है। जो बर्निंग मिक्चुरेशन है, पेशाब में जलन होना, उसमें तुरंत फायदा हो जाता है यहाँ आइस क्यूब से मसाज करने से। ठीक है, तो आज हम यहाँ पर रुकेंगे, कल फिर ज्वाइन होंगे और फिर मेरे पास जितनी भी मशीनें हैं वो मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ठीक है, अभी आप लेफ्ट हो सकते हैं।